आपकी एंकर मेघा और आप देख रहे हैं बिहार एक सोच। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद चुनावी अखाड़े में जिस पार्टी को बड़ा झटका लगा है वो है लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की राजद। लेकिन इस बार हार के बाद चीज साफ हो गई है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता युवाओं में आज भी बरकरार है। चुनाव तो हार गए, चुनाव हारने के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार के युवा मतदाताओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में शामिल बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये सी वोटर का वो पोस्ट कह रहा है, वो डेटा कह रहा है, जिसमें पोस्ट इलेक्शन सर्वे की मुताबिक 18 से 24 साल के युवा पुरुषों में सबसे अधिक समर्थन महागठबंधन को दिया गया है, 43%। वही एक बड़ा संकेत है कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच बतौर नेता अब भी एक मजबूत भरोसा बनकर बने खड़े हुए हैं। वही बात करें अगर महिला युवा वोटर्स की, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। 18 से 24 साल की बड़ी संख्या वाली युवा महिलाओं में से 50% वोट एनडीए के पक्ष में गया है। इससे पता चलता है कि महिलाओं में डर है, सुरक्षा और स्थिरता जैसे मुद्दे अभी भी चुनाव में ज्यादा प्रभावित करते हैं। सर्वे में यह भी सलाह दी गई है कि राजद को सिर्फ युवाओं में लोकप्रिय होने की बजाय इससे आगे बढ़कर एक व्यापक राजनीति तैयार करने की जरूरत है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चुनाव में इसी प्रकार के नतीजे सामने आएंगे। चुनाव में जमीनी हकीकत कुछ और है। लोकप्रियता से नहीं चुनाव जीता जाता है, जमीनी हकीकत से जीता जाता है। वोटों के कन्वर्जन से तय होता है और इस बार राजद इसी कन्वर्जन में पिछड़ गई। एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक अब भी राजद के साथ है, लेकिन इस बार यादव वोटरों में हल्की सी टूट देखने को मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर राजद अपने पारंपरिक वोटर्स के भरोसे को और मजबूत करती तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में लगातार युवाओं के मुद्दे उठाए। रोजगार, शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और सामाजिक न्याय पर उनका जोर हमेशा से रहा। उन्होंने कहा भी था कि बिहार की कई राजनीति युवा शक्ति के हाथों में है और इस नई राजनीति का डोर युवा शक्ति के हाथों में है और वही तय करेंगे कि आगे क्या होगा। हुआ भी वही। लेकिन वजह यह है कि लाखों युवा उनके भविष्य का प्रतिनिधि तो मानते हैं, लेकिन चुनाव में वो हार गए। अब सवाल यह है कि तेजस्वी इतने लोकप्रिय हैं तो फिर राजद चुनाव क्यों हार गई और कैसे हार गई? इसके जवाब में विशेषज्ञ कहते हैं कि लोकप्रियता और चुनावी मैनेजमेंट दोनों अलग बातें हैं। जहां तेजस्वी युवाओं को जोड़ने में सफल रहे, वहीं राजद संगठन महिलाओं तक पहुंची। जमीनी राजनीति में राजद पिछड़ गई और यही वजह लोकप्रिय होने के बावजूद हार का उन्हें सामना करना पड़ा। सर्वे में यह भी सामने आया है कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है, लेकिन वह ऐसा बदलाव चाहती है जो सुरक्षित हो, स्थिर हो और भरोसेमंद हो। महिलाओं की बड़ी संख्या में एनडीए का समर्थन इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि स्थिरता वहीं से मिलेगी। राजद के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि तेजस्वी की लोकप्रियता पार्टी के हार से अलग है, लेकिन पार्टी को उनके नेतृत्व का फायदा तभी मिलेगा जब संगठन को मजबूत किया जाएगा, महिलाओं के बीच भरोसा बनाया जाएगा और युवाओं के मुद्दों पर ठोस कदम उठाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजद के लिए आगे की राजनीति तय करना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने भी इस बात को माना कि हार से सीखकर उन्हें आगे बढ़ना होगा। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति में संघर्ष नया नहीं है, जो हार से डर जाए वह नेता नहीं। और यही जज्बा युवाओं को तेजस्वी के और भी करीब लाता है। युवाओं जो है वो तेजस्वी यादव को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी हार तो हार है। अब महत्वपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी का प्रभाव बेहद मजबूत है। मीम्स हो, स्टेटस हो, रील्स हो, हर जगह युवा उन्हें एक आइकॉनिक चेहरा मानते हैं। इसीलिए चाहे चुनाव हार गए हैं, लेकिन युवा नेता के रूप में उनकी छवि और भी मजबूत हुई है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष आपको मैं बताऊं तो ये है कि राजद चुनाव हार गई है, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अभी भी जीवित है। ऐसे में अगर राजद अपनी रणनीति बदलती है, महिलाओं पर, युवाओं पर, नए वोटरों को सही संदेश देती है, तो आगे आने वाले चुनावों में तेजस्वी यादव के लिए रास्ते फिर से खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा। रणनीति में बदलाव नहीं होगा तो चुनाव के परिणाम भी ऐसे जस के तस रहेंगे। तो क्या सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव अब अपनी राजनीति में बदलाव लाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और सब्सक्राइब कीजिए बिहार एक सोच को ऐसे ही बिहार से जुड़ी रोचक खबरों के लिए। धन्यवाद।